मोहम्मद सदर उस शायर को बनाते हैं जिसको लोग सुन सुन के बेजार हो जाते हैं और उसको आखिर तक बिठाए रखने की सजा भी देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे गीदड़ की शामत आती है तो उस शायर को आता है। मैं नज़ामत अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत हो रही है कि मुशायरे की कामयाबी का ज़्यादातर हिस्सा हमारे मंसूर उस्मानी के साहब के सर जाता है। शायरी तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन किसको कहाँ बिठाना, किसको कहाँ से उठा देना, मुझे बिठाते हुए उन्होंने उठा दिया है। मुझे हैरत होती है उस्मानी साहब की, इस उम्र में ये हालत है, ये बड़े होके क्या करेंगे। बहरहाल कोशिश करूँगा आप हज़रात कि उम्र की इस मंजिल पे हूँ कि मुझे लगता है कि ये शायद मेरा पहला और आखिरी मुशायरा हुआ, इसलिए कि गाड़ी उतार पे ब्रेक फेल है। कोशिश करूँगा आपको हंसाने की, अगर आप नहीं हंसे तो मैं क्या बिगाड़ दूँगा, या मैं नहीं हंसा सका तो आप सब क्या बिगाड़ लेंगे। बहरहाल कुछ मिले जुले मुसलसल 4-5 रातों से जागा हुआ हूँ। मैं खुद क्या बोल रहा हूँ खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब वो कहीं गलती हो जाए या कुछ आपकी समझ में नहीं आए तो मुझे माफ़ मत कीजिए, गालियाँ दीजिए ताकि आपके दिल का बोझ भी लगता और मैं भी इबरत हासिल करूँ। आइए मैं कोशिश करता हूँ कि पहले चंद इस्लाही ख़ता, उसके बाद फिर अपनी औकात पर आएंगे। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़क़त तेरी मदद व इस्तिआनत के भरोसे पर, फ़क़त तेरी मदद व इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। मुझे बता दीजिए कितनी देर पढ़ना है या कितने दिन पढ़ना है। नहीं, आपके ऊपर क्या पाबंदी लगा दी जाए। अब तो जब आपके घर से भी सारी पाबंदियां होंगी, हमें क्यों गुनहगार बनाने पर तुले। इब्तिदा से इतनी अच्छी शायरी हो रही थी, तो यानी मैं खुद पहली मर्तबा इतने अच्छे शुरा से मुझे उनका कलाम सुनने का मौका मिला। तो अब इसमें मिज़ाह या तंज का आ जाना ऐसा है जैसे एक अच्छे सीरियल के बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, तो इस तरह बर्दाश्त कर लीजिए। बल्कि अगर आप फितरी ज़रूरियात में मुब्तला हैं तो आप जा भी सकते हैं, वरना ऐसी हालत में शेर समझ में भी नहीं आता, सारा ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है, ये कब खत्म करेगा और कब जाएगा। इसी सूरत हाल से मैं भी कुछ दो चार हूँ। दुआ फरमाइए कि बेइज्जती खराब ना हो। जो दीन हक़ का सदा एहतमाम करते हैं, हदीस पाक का यूँ एहतराम करते हैं, खुदा के बंदे मिले हैं जहाँ भी आपस में, कलाम करने से पहले माशाल्लाह मिसरा उठाने वाले ऐसे सामाइन में आज ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, और ये बात मैं हर मुशायरे में कहता हूँ।
तसल्सल नहीं रहेगा कि मुफ्त में संजीदगी भी आ जाएगी, कहीं तंज भी आ जाएगा और हंसी के मौके भी शायद आ जाए कुछ कहने। अर्ज किया था कि दिन को मैं रात या शब को जो सुबह लिखता हूँ, दिन को मैं रात या शब को जो सुबह लिखता हूँ, कुछ वजह होगी जो बोतल को कदह लिखता हूँ, कुछ वजह होगी जो बोतल को कदह लिखता हूँ। माँ के आंचल की तरह अमन के परचम को भी, माँ के आंचल की तरह अमन के परचम को भी कहकशां और कभी कौस व क़ज़ा लिखता हूँ, कहकशां और कभी कौस व क़ज़ा लिखता हूँ। और खुद ब खुद पाए करे अशार में ढल जाती हैं, खुद ब खुद पाए करे अशार में ढल जाते हैं। अपने अफकार के जब हुस्न व क़बा लिखता हूँ, अपने अफकार के जब हुस्न व क़बा लिखता हूँ। सही नाकाम पे अपनी है मुझे नाज इतना, सही नाकाम पे अपनी है मुझे नाज इतना। हारता भी हूँ तो खुश हो के फतह लिखता हूँ, हारता भी हूँ तो खुश हो के फतह लिखता हूँ। और खून देता हूँ मैं एहसास की शरियानों को, खून देता हूँ मैं एहसास की शरियानों को। खामखा लोग समझते हैं मिज़ाह लिखता हूँ, खामखा लोग समझते हैं मिज़ाह लिखता हूँ। अब मिज़ाह दूसरे चंद शेर सुन लीजिए। मैं अपना तारुफ है समझे, थोड़ा सा ज़रा माहौल बनाने के लिए। किसके जैसा ग्राहक वैसी पूड़ी बांधने की आदत है। मिज़ाह संजीदगी और तंज की कुछ झलकियाँ भी हैं, मचलती चुलबुलाती रंग बिरंगी तितलियाँ भी हैं। निगाहों से मेरे दिल तक तो सीधा रास्ता भी है, निगाहों से मेरे दिल तक तो सीधा रास्ता भी है। ख्यालों में अगर आना हो तो पगडंडियाँ भी हैं, ख्यालों में अगर आना हो तो पगडंडियाँ भी हैं। और न हंसना दामने सद चाक पर मेरे सुखन फहमो, न हंसना दामने सद चाक पर मेरे सुखन फहमो। इन्हीं में मेरे अफकारे सुखन की धज्जियाँ भी हैं, इन्हीं में मेरे अफकारे सुखन की धज्जियाँ भी हैं। तकल्लुद सुन के मेरा खामखा हंसते हैं सब, लेकिन मेरे अशार में कुछ ज़िंदगी की तलखियाँ भी हैं, मेरे अशार में कुछ ज़िंदगी की तलखियाँ भी हैं। आइए मैं पहले कुछ थोड़े से अच्छे अशार सुनाता हूँ। देखिए शेर अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है, कोई शेर खराब नहीं होता। शायर भी उसी तरह अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है, कैसा भी पढ़ ले उसको आप कमतर मत समझें। अर्ज किया था कि आईने में जैसे कोई सूरत नहीं रहती, आईने में जैसे कोई सूरत नहीं रहती। ईमान भरे दिल में कदूरत नहीं रहती। और बुनियाद में हो जिसकी खुलूस और मोहब्बत, उस घर को सजाने की जरूरत नहीं होती। बनियन टाइट हो रही मेरी छाती। अर्ज किया था कि हमारी जिंदगी गो रंज और गम से इबारत है, मगर खुशियों से मुंह को मोड़ लेना भी हिमाकत है। ज़राफ़त खामखा फन ही नहीं है, एक सआदत है। हंसाकर गम किसी के बांट लेना भी इबादत है, हंसाकर गम किसी के। हमारी जिंदगी सच पूछिए तो दो रुखी है, कहीं गम से दुखी है तो खुशी से भी सजी है। न सोचो जिंदगी में कितने पल बाकी बचे हैं, ये देखो एक पल में जिंदगी कितनी बची है। न सोचो जिंदगी में कितने पल बाकी बचे हैं, ये देखो एक पल में जिंदगी कितनी बची है। आइए मैं आपको थोड़े से
संजीदा खिताब है कि रवानी के करीने आ रहे हैं, किनारे पर सफीने आ रहे हैं, और मेरी आंखों में ये आंसू नहीं हैं, तस्वुर को पसीने आ रहे हैं। मेरी आंखों में ये आंसू नहीं हैं, तस्वुर को पसीने आ रहे हैं, तस्वुर को पसीने आ रहे हैं। और अर्ज किया था कि अगरचे दिल पे गरा इंतजार गुजरेगा, अगरचे दिल पे गरा इंतजार गुजरेगा, मेरे मिजाज पर हर लम्हा बार गुजरेगा, न पूछ मुझसे तेरे इंतजार की लज्जत, तू आ गया तो मुझे नागवार गुजरेगा। न पूछ मुझसे तेरे इंतजार की लज्जत, तू आ गया तो मुझे नागवार गुजरेगा। देखिए मैं तंज और मिजाज में को इसलिए मिला के चलता हूँ कि न बरतरी में खुशी कम तरी में आंसू हूँ, न बरतरी में खुशी कम तरी में आंसू हूँ, सफर हंसी का रहे रहबरी में आंसू हूँ। और मिजाह व तंज वही कामयाब होता है जब एक आंख हंसे दूसरी में आंसू। मिजाह व तंज वही कामयाब होता है जब एक आंख हंसे दूसरी में आंसू। अर्ज किया था कि न महफिल में सुना कर दी गई है, न खिलवत में बुला कर दी गई है, हंसाने की सआदत खामखा को कई बरसों रुला कर दी गई है। और अर्ज किया था कि आइए जैसे जैसे याद आता कि वैसे से सुनिए तो अच्छा मैं तस्वीर से आना चाह रहा था सर, कोई बात नहीं बोले तो सुन। अच्छा देखिए मैं एक छोटा सा सैंपल डालता हूँ, देखिए उसमें चाशनी है और कुछ नहीं। वैसे नहीं आया ना समझ में कैसा है ये तमाशा, नहीं आया ना समझ में कैसा है ये तमाशा, पानी में कब से है पन घुलता ही नहीं बताशा। तू खामखा कहीं को हैरान हो को बैठा है, खुल जाएगा किसी दिन अल्लाह बड़ा है बाशा। इसमें थोड़ा सा संजीदा है कि अभी सुनाता हूँ, चल और सुन लीजिए इसी सिलसिले में कि बुज़दिल है वो जो खामखा मरने से डर गया, बुज़दिल है वो जो खामखा मरने से डर गया, एक मईश था जो काम ही कुछ और कर गया, एक मईश था जो काम ही कुछ और कर गया, जब मौत आको मेरे को करने लगी सलाम, मैं वालेकुम सलाम बोला और मर गया। अफसोस का सदर मकाम है, आप लोग इन्ना लिल्लाह भी नहीं पढ़ते। अब देखिए हमारी बरसी कैसे होती है, न एहतमाम न एहतजाज ना कोई मज़ाहिरा होएगा, होगा नहीं होएगा, ये है न एहतजाज ना कोई मज़ाहिरा होएगा, न इज्तिमा ना कोई मनाज़िरा होएगा, बताऊं आपको बरसी में मेरी क्या होएगा, डिनर के बाद ही फौरन मुशायरा होगा। बरसी पे एक गाँव याद आया कि वो बरसी की थी बिरयानी बनी थी जो मसाले में, वो बरसी की थी बिरयानी बनी थी जो मसाले में, चुने थे सबने चावल बैठ के दिन के उजाले में, नहीं मालूम क्यों आता था कंकर हर निवाले में, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने वाले।
जब सिलसिला चला ही है तो चलने दें, उसके बाद फिर मैं संजीदा में कि बड़े ही प्यार से बोली ये शौहर से जहाँ आ रहा, ये मुशायरे में निकल आई हूँ, कहने लगे माटी में ले बाहर निकल बता। आपने सुना गलत, मैंने सुखान आ रहा था, आपने को पटरी बदलते देर नहीं लगती। बड़े ही प्यार से बोली ये शौहर से जहाँ आ रहा, अजी सुनते ही जरा मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अजी सुनते ही जरा मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। गधे को बैठने बेटा तुम्हारा जिद करे जा रहा, बिठा लो इसको खांधे को तो खुश हो जाएगा बेचारा। आप मकोड़ा तो समझते हैं ना, बड़ी चूता चूता जैसे का। अमीरों की निशानी है ब्लड प्रेशर की बीमारी, गरीबों को तो होती है भूख से चक्कर की बीमारी। मुझे मीठा पसंद है खूब खाता हूँ, टोक रहे गए को मकोड़े को कभी होती है क्या शक्कर की बीमारी? और सुनिए, याद आ रहा कि मुझ जैसे शायर को जब शेरा अड़लाना पड़ता है, अड़लाने के माने चीखना, मुझ जैसे शायर को जब शेरा अड़लाना पड़ता है, दिल अंदर से रोया भी तो उसे हंसाना पड़ता है। मुंह से कितना भी गुड़ बोलो मुंह तो मीठा नहीं होता, मुंह को मीठा करने थोड़ा गुड़ भी खाना पड़ता है। बस ये सोच के खामखा मैं नाज उठाता हूँ बीवी के, बस यही सोच के खामखा मैं नाज उठाता हूँ बीवी के, दूध देती सो भैंस के 2 लाता भी खाना पड़ता है। मेरे एक दोस्त बोले खामखा कुछ कर दिखा देना। मैं अक्सर बीवी और शौहरों के बारे में ज्यादा, इसलिए कि मैं बीवी ज़्यादा हूँ। उसका पस मंज़र ये है कि मैंने आशिकी में शादी की और हम समझे थे इश्क करके पतली गली से निकल लेंगे, मगर उन्हीं से शादी हो गई। तो वो भुगत रहे हैं। क्या बोल रहा था मैं? अच्छा सुनिए, मेरे एक दोस्त बोले खामखा कुछ कर दिखा देना, तड़पता देख लूं बीवी को ऐसा गुल सिखा देना। मैं बोला काम बस इतना करो, तुम अपनी बीवी को नवी साड़ी पहना के घर के सब आईने छुपा देना। देखिए साहब, कुछ और याद आ रहा है मुझे, ध्यान इस वक्त काम नहीं करा जैसा वैसा। अर्ज कर रहा हूँ कि पहले जैसे कहाँ है दिन, अब पहले जैसे राता नहीं है। पहले जैसे कहाँ है दिन, अब पहले जैसे राता नहीं है। लोगों के मुंह में भी अब मीठे मीठे बातें नहीं है। शादी से पहले सो गए तो कितने अच्छे ख्वाब आते थे, अब भी ख्वाबा आते हैं पन की, पहले जैसे ख्वाबा नहीं, अब भी ख्वाबा आते हैं पन की। अवकाली बारिश भी हुई तो नदी नाले भर जाते थे। बारिश के मौसम में भी अब पहले से बरसाता नहीं है। जर्रा उनका हाथ लगा तो दिल में गुदगुलियां होते थे। जर्रा उनका हाथ लगा तो दिल में गुदगुलियां होते थे। सुख को हड्डी चमड़ा हो गई, पहले जैसे हाथा नहीं। उनकी जुल्फों के साए में सोते जल्दी नींद आती थी।
उनकी जुल्फों के साए में सोते ही जल्दी नींद आती थी। जुल्फा झड़को उनकी भीख में, अब तो नकली वाला नहीं। जुल्फा झड़को उनकी भीख में, अब तो नकली वाला नहीं है। लगता है हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी का खामखा का जीना है ये। हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी का खामखा का जीना है ये। दांता रहे तक चने मिले, नहीं चने मिले तो दांत। एक और याद आ रहा कि एक दक्कनी शायर का मामला है, तकरीबन मेरा ही हाल है समझिए, कि भीड़ से बनती नहीं है तो वो गायब दिमाग हो जाता है, एब्सेंट माइंडेड। क्या करा याद नहीं रहता, क्या करेगा ये कुछ भी नहीं। तो कहता है कि लड़ लड़को भेजा खा गई है, ऐसी तो घरवाली है। लड़ लड़को भेजा खा गई है, ऐसी तो घरवाली है। नहीं समझा था मेरी ऐसी हालत होने वाली है। अच्छा खेत में बैठ को आए हो, फिर भी पेट में गड़बड़ है। भगवान शेर है, इस पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। नहीं समझा था मेरी ऐसी हालत होने वाली है। अच्छा खेत में बैठ को आए हो, फिर भी पेट में गड़बड़ है। समझो खेत में नहीं बैठा तो लोटा के को खाली है। हंसो हंसो हमारी हालत पर। मेरी उम्र को आएंगे ना जब देखूंगा। हर बार समाज फरमाइए कि हाँ, अब जरा थोड़ा मैं इस तरफ आता हूँ कि परेशानी में या फिक्रे कमी बेशी में मत रहना। परेशानी में या फिक्रे कमी बेशी में मत रहना। पशेमानी हो तुमको ऐसी खुशफहमी में मत रहना। पशेमानी हो तुमको ऐसी खुशफहमी में मत रहना। सुबह की धूप में साया अगर लंबा नजर आए, तुम अपने कद के बारे में गलत फहमी में मत रहना। सुबह की धूप में साया अगर लंबा नजर आए, तुम अपने कद के बारे में गलत फहमी में मत रहना। सुखन फहमों का एहसाने पिज़ीराई भी शामिल है। सभी अहले नज़र का हुस्ने बीनाई भी शामिल है। मेरे कांधों पे चढ़ के अपने ख़द को नापने वालों, तुम्हारे ख़द में मेरे ख़द की लंबाई भी शामिल है। मेरे कांधों पे चढ़ के अपने ख़द को नापने वालों, तुम्हारे ख़द में मेरे ख़द की लंबाई भी शामिल है। और इसी तरह के कुछ याद आने लगे। जी हाँ, ना बोले नहीं किया था कि एक और एक है इसी में कि जरा लंबी बहरे समाज फरमाए कि शराबी भैंस से टकरा के बोला। शराबी भैंस से टकरा के बोला, हम ये बोतल तोड़ देते हैं बहन जी, कल से हम पीना पिलाना छोड़ देते हैं। शराबी भैंस से टकरा के बोला, हम ये बोतल तोड़ देते हैं बहन जी, कल से हम पीना पिलाना छोड़ देते हैं। फिर एक मोटी सी औरत से जो टकराया तो गुस्से में ये बोल उठा, ये साले भैंस अपनी बांध के नहीं रखते, खुली छोड़ देते। जो मिल जाती है दौलत से वो शोहरत रास नहीं आती। हुए बदनाम तो फिर नेक नामी पास नहीं आती। ये शेरो शायरी भी खामखा शादी के जैसी है, किसी को रास आती है किसी को रास नहीं। संजीदा अदब की अहमियत तस्लीम करता हूँ, बुजुर्गों और उस्तादों की भी ताज़ीम करता हूँ। फ़कत मसरूफ़ ज़हनों की थकावट दूर करने को मैं उनमें खामखा कुछ ख़ैर तक़सीम करता हूँ। फ़कत मसरूफ़ ज़हनों की थकावट दूर करने को। और अर्ज़ किया था कि अमन आलम को किसी तरह संभालो यार। अमन आलम को
किसी तरह संभालो यारो, टूट कर उसको बिखरने से बचा लो यारो। चांदो मरीख पर जब उड़ के पहुंच सकते हो, दिल से दिल तक भी कोई राह निकालो यारो। चांदो मरीख पर जब उड़ के पहुंच सकते हो, दिल से दिल तक भी कोई राह निकालो। ईजाद एक नई कोई फनकार दिखा दे, तख्लीक नौ का खल्क को शाहकार दिखा दे। वो तीर हो खंजर हो के तलवार दिखा दे, जो पीठ के पीछे से हो वो वार दिखा दे। आईना कोई ऐसा बना दे जो खामखा इंसान का चेहरा नहीं किरदार दिखा दे। आईना कोई ऐसा बना दे जो खामखा इंसान का चेहरा नहीं किरदार दिखा दे। ईजाद एक नई कोई फनकार दिखा दे, तख्लीक नौ का खल्क को शाहकार दिखा दे। वो तीर हो खंजर हो के तलवार दिखा दे, जो पीठ के पीछे से हो वो वार दिखा दे। आईना कोई ऐसा बना दे जो खामखा इंसान का चेहरा नहीं किरदार दिखा दे। और अर्ज किया था कि थोड़े से तंजियाँ हैं कि सब जख्म खुद भरेंगे भरेगा कोई नहीं, सब जख्म खुद भरेंगे भरेगा कोई नहीं, मरने से पहले कद्र करेगा कोई नहीं। तलवार अगर हवा में चलाओगे खामखा, बाजू थकेंगे और मरेगा कोई नहीं। तलवार अगर हवा में चलाओगे खामखा, बाजू थकेंगे और मरेगा कोई नहीं। अर्ज किया था कि बरख जब जिंदगी का पारा पारा देखते हो तुम, नतीजे में खसारा ही खसारा देखते हो तुम। अमल का वक्त है तुमको तो मैदान में निकलना था, अभी तक घर में बैठे इस्तिखारा देखते हो। अब देखिए हमारी मौजूदा सूरत हाल है बरसगीर इंडो पाक में कि कड़वा है सच तो मानने तैयार नहीं है, बस होश इस कदर है कि होशियार नहीं है। कड़वा है सच तो मानने तैयार नहीं है, बस होश इस कदर है कि होशियार नहीं है। लड़ना तो दरकिनार कि यारो हमारे पास हथियार डालने को भी हथियार नहीं है। लड़ना तो दरकिनार कि यारो हमारे पास हथियार डालने को भी हथियार नहीं है। गुलिस्तान में मोहब्बत की जो हरियाली लहक उठती, तो हर पत्ती पे उसकी अमन की चिड़िया चहक उठती। इकट्ठा कर लिए हथियार जितने लड़ने वालों ने, जमा करते जो इतने फूल तो दुनिया महक उठती। इकट्ठा कर लिए हथियार जितने लड़ने वालों ने, जमा करते जो इतने फूल तो दुनिया महक उठती। एक बहुत ही मेरे जो अशार हैं वाक़यात, किसी वाक़े से मुतासर होकर लिखता हूँ मैं। बॉम्बे में मैं वाक़या मेरी नज़र से गुजरा। बस स्टॉप पे खड़ा था, एक भिखारी लेटा हुआ था, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था। बाद में मालूम हुआ कि वो मरा हुआ था। तो वहीं मैंने एक 3 शेर कहे कि एक मंजर यूं नज़र आया कि मैं भी डर गया। एक मंजर यूं नज़र आया कि मैं भी डर गया, हाथ में रोटी थी जिसके वो भिखारी मर गया। हादसा तो हो नहीं सकता कि सीधी बात थी, मौत का आया फरिश्ता काम अपना कर गया। पर समझ में ये ना आया उस लाश उसकी देखकर, पर समझ में ये ना आया लाश उसकी देखकर, भूख उसकी मर गई या भूख से वो मर गया। अब देखिए थोड़ा ये इशारतन मामला है। एक मंजर यूं नजर आया कि मैं भी डर गया, हाथ में रोटी थी जिसके वो भिखारी मर गया। हादसा तो हो नहीं सकता कि सीधी बात थी, मौत का आया फरिश्ता काम अपना कर गया। पर समझ में ये ना आया लाश उसकी देखकर, भूख उसकी मर गई या भूख से मर गया। और समझ में ये कि अब जरा सा अपना मैं तनख्वाह याफ्ताओं
से वजीफा खार अच्छा हूँ, मैं तनख्वाह याफ्ताओं से वजीफा खार अच्छा हूँ, किसी की नौकरी करता नहीं बेकार। सेहत कुछ ठीक ही रहती है मेरी इस बुढ़ापे में, जवानों तुमसे मैं कह तो चुका 100 बार अच्छा हूँ। जवानों तुमसे मैं कह तो चुका 100 बार अच्छा हूँ, तबीयत पूछकर क्यों खामखा होते हो शर्मिंदा, तुम्हारी तंदुरुस्ती से तो मैं बीमार अच्छा हूँ। झुकी नजरों, देखिए लव मैरिज जो होता है ना, या आगे पिछड़ा कुछ देखते नहीं है, बाद में फिर सब कुछ मामला खराब हो जाता है। तो झुकी नजरों से दिल की सारी बातें बोल देती है, निगाह आशिकाना पोल सारे खोल देती है। मोहब्बत आशिकों माशूक को अंधा बनाती है, मगर शादी है जो दोनों की आंखें खोल देती है। देखिए इसी पस मंजर है लव एट फर्स्ट साइट का जो मामला होता है, पहली नज़र में मोहब्बत, कुछ इंक्वायरी वगैरह नहीं होती, उसका नतीजा मैरिज ब्यूरो में होता है। एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ये आपकी लीगल वाइफ हैं और अनफॉर्चुनेटली आप इनके हस्बैंड हैं। 6 महीने के बाद वो बेचारा वो सर्टिफिकेट को घूरता रहता है, तो वही बीवी पूछती है क्या घूर रहे हैं, इतना सुराखा हो जाएंगे उसमें। अब वो दुखड़ा सुनाता है, तारुफी है पहले 3-4 शेर, उसके बाद फिर आखिर में मुसलसिल है। न दुख होता न बीमारी ही होती, न मजबूरी न लाचारी ही होती, न मैं हस्बैंड ही होता तुम्हारा, न यूं मेरी दिल आजारी भी होती, तुम्हारी क़ैद बेमुद्दत से मेरी रिहा होने की तैयारी भी होती। ये सब होता जो उस अफसर के दिल में, ये सब होता जो अफसर के जहन में अगर थोड़ी समझदारी भी होती। वो बस एक डेट लिख देता कि जिस पर कभी कोई ना इंक्वायरी भी होती, मेरे मैरिज के सर्टिफिकेट पर अगर डेट ऑफ एक्सपायरी भी होती। माना जो कान के पक्के हैं वो कच्चे भी हो जाते हैं, माना जो कान के पक्के हैं वो कच्चे भी हो जाते हैं, जो पैदाइश से छूटे थे वो सच्चे भी हो जाते हैं। कुछ लोग इलाजे पेचिश भी जादू टोने से करते हैं, कुछ लोग इलाजे पेचिश भी जादू टोने से करते हैं। गुस्सा इस बात पे आता है वो अच्छे भी हो जाते हैं। अब जरा साहब कि पुराना है, मैं इस मामले पर बनना भी हुआ। कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, ना तो मेकअप है ना बालों को सजा रखा है। खामखा छेड़ती रहती हैं ये रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। खामखा छेड़ती रहती है ये रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। इसका उलट मुलाहिजा फरमाइए। दिल अपना कैसे फंसता भला जुल्फे यार में, मौसम खिजा का सर पे था फसले बहार में। जुल्फे दराज मांग के लाए थे 4 बाल, 2 आरज़ू में झड़ गए 2 इंतजार। ये हमारे आशिकी के वक्त के अशार हैं। मैं देखता हूँ घर पर तुम रोज आ रही हो, क्यों मेरे सब्र को तुम यूं आजमा रही हो, रुक रुक के इस तरह जो दुखड़ा सुना रही हो, ये हाले दिल है या तुम इमला लिखा रही हो। अब देखिए सताने को कहा बेगम से जब आलम पना तुम हो,
सताने को कहा बेगम से जब आलम पनाह तुम हो, तो यूं बोली हटो मेरे कहाँ के खैर खा तुम हो। तो यूं बोली हटो मेरे कहाँ के खैर खा तुम हो। हमारे यहाँ बिजली जाती है अक्सर। अंधेरे में तुम्हारे डर के वो मुझसे लिपट बैठी, उजाले में मुझे देखा तो बोली खामखा तुम हो। सताने को कहा बेगम से जब आलम पनाह तुम हो, तो यूं बोली हटो मेरे कहाँ के खैर खा तुम हो। अंधेरे में तुम्हारे डर के वो मुझसे लिपट बैठी, उजाले में मुझे देखा तो बोली खामखा तुम हो। कहा मुझसे रहोगी कब तलक ख्वाबों में टरखाती। नहीं है प्यार तो नहीं है प्यार अगर मुझसे तो कह दो क्यों हो तरसाती। ये सुन के मुझसे वो कहने लगी शर्माती शर्माती, ना होता प्यार तो मैं आपके ख्वाबों में क्यों आती। देखिए मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, सबको अपनी अपनी याद आती है। मुझे भी अपनी याद आ गई ठंडे वक्त में। दुआ कीजिए अल्लाह उसका स्वाब कायम रखे। मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगता है। मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर। की रुबाई या गालिब की गजल थी। ताजमहल पे बहुत से लोगों ने लिखा ये शेर, ये खता मैंने उस वक्त लिखा था जब ताजमहल बना भी नहीं था। हाफिज की रुबाई या गालिब की गजल जैसी, या झील के पानी पर एक नील कमल जैसी, एक ताजमहल मैं भी शायद बना भी लेता, मिलती मुझे जो बेगम मुमताज महल जैसी। मैं एक इंसान हूँ आखिर आशिकी कब तक नहीं करता। ठीक मैं एक इंसान हूँ आखिर आशिकी कब तक नहीं करता, मेरे सीने में जो दिल है वो क्या धक धक नहीं करता। मुझे इस आशिकी में इसलिए भी लुत्फ आता है, बुढ़ापे की वजह से कोई मुझ पर शक नहीं करता। हमारी दीद की हसरत जरा देखें कहाँ निकली, हमारी दीद की हसरत जरा देखें कहाँ निकली, जहाँ हमने नहीं चाहा वो जालिम बस वहाँ निकली। दिया धोखा हमें यूं खामखा मेकअप के चक्कर ने, जिसे समझे थे माशूका वो माशूका की माँ निकली। न होती गर नहीं तहजीब तो कितना मजा आता, न होती गर नहीं तहजीब तो कितना मजा आता, जो चल जाती मेरी तरकीब तो कितना मजा आता। मेरी किस्मत में एक बीवी मगर 2 सास लिखे हैं, उलट जाती जो ये तरतीब तो कितना। खुशी के वास्ते क्या क्या नहीं की हैं दुआएं, किसी से मांग कर हमने नहीं ली हैं दुआएं। किसी को मुफ्त में कोई दुआ देता नहीं है, हंसाया है कभी तो दिल से निकलेगी दुआएं। शुक्रिया। और दुआ देने में हम भी खामखा कुछ कम नहीं हैं, जनाजे को भी लंबी उम्र की दी हैं दुआएं।
अभी अमेरिका गया था तो एक साहब बोले कि साहब एक शोला बदन खातून आपका पता पूछ रही है। मैंने कहा भाई मैं भी चाहता हूँ कि शादी कर लूँ, मगर मैं एक बेवा को देख रहा था, वो आगे तो हमारे खिदमत उन्नत करेगी मेरी बीवी। नहीं वो तो पता पूछ रही है। मैंने कहा ठीक है। उस पर मैंने लिखा था कि खर्जा एक और पिछले बकाए पे कौन ले। कर्जा एक और पिछले बकाए पे कौन ले, एक चिलचिलाती धूप को साए पे कौन ले। शादी करूं मैं और उस शोला बदन के साथ, जलता हुआ मकान किराए पे कौन ले। कभी मरती थी हर लड़की, कभी मरती थी हर लड़की मेरी पर्सनैलिटी पर, कभी मरती थी हर लड़की मेरी पर्सनैलिटी पर, मेरे अशार में लहजे की स्पेशलिटी पर। मगर अब खामखा जब आईने में देखता हूँ, न जाने डाउट क्यों होता है उसकी क्वालिटी पर। दर्द बचपन का जवानी में जमा होता है, आप चाहेंगे जहाँ बस ये वहाँ होता है। दर्द बचपन का जवानी में जमा होता है, आप चाहेंगे जहाँ बस ये वहाँ होता है। खामखा दर्द बुढ़ापे का ना पूछो मुझसे, एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ। मेरी मर्जी मैं यहाँ से या वहाँ से उठूं, मुस्कुराते हुए मैं जब भी जहाँ से उठूं। खामखा जख्म बुढ़ापे ने दिए हैं इतने, दर्द भी मुझसे ये पूछे कहाँ से उठूं। अब देखिए, लोग समझते हैं कि बूढ़ों में इश्क का वलवला नहीं होता। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। जिंदा रहने का अब जवानों में जाने क्यों हौसला नहीं होता। झूठ कहते हैं सबके बूढ़ों में इश्क का वलवला नहीं होता। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। अब 2-3 लतीफे सुना के बात कर देता हूँ, सुनिए। एक लतीफा जो अब सुनाना है आपको खामखा हंसाना है। एक शायर ने यूं कहा मुझसे, आज मौसम बड़ा सुहाना है, क्या मुबारक तुम्हारा आना है। एक अच्छी खबर सुनाना है, अच्छी खबर, एक अच्छी खबर सुनाना है। मेरी शादी है ऐश्वर्या से, मेरी शादी है ऐश्वर्या से, तुमको बनने गवाह आना है। अब जरा मुंह को थोड़ा खोलो तुम, आधा पेड़ा तुम्हें खिलाना है। मैंने पूछा कि आधा पेड़ा क्यों, क्या मेरा सब्र आजमाना है। बोले पूरा तुम्हें खिलाऊंगा, आधा अब इसलिए खिलाना है, बात मेरी तरफ से पक्की है, ऐश्वर्या का जवाब आना है। थोड़े से मशवरे सुन लीजिए। ठिकाना ही नहीं नामो नशा तब्दील कर डालो, जमी की बात क्या है आसमां तब्दील कर डालो। किसी को घर बुलाकर खामखा हैरान करना हो, पता अपना वही रखो, मकान तब्दील कर डालो। और ये भी इसमें भी मशवरा है। बाहमी इमदाद का जज्बा जो ताबिंदा रहे, हर सखी के साथ हाजतमंद भी जिंदा रहे। बाहमी इमदाद का जज्बा जो ताबिंदा रहे, हर सखी के साथ हाजतमंद भी जिंदा रहे। मशवरा सुनिए। खर्ज भी मांगो तो मांगो इतनी खुददारी के साथ, खर्च देने वाला देकर तुमसे शर्मिंदा रहे। और मैं भी एक दिन खर्च लौटा दूंगा सबका खामखा, लेने वाला मेरे देने तक अगर। अब आखिरी एक और है कि शादीशुदा हजरात के लिए भी है, और जो खुदा ना खास्ता करने वाले हैं उनके लिए।
दिन गुजारो चैन से सुख से बसर रातें करो, दिन गुजारो चैन से सुख से बसर रातें करो, ना तो धोखा दो उन्हें तुम और ना घातें करो। चाहते हो तुम कि बेगम और से तुमको सुने, एक ही तरकीब है तुम नींद में बातें करो। जरा सुनिए कि ये वाकयाती शायरी है। मैं बॉम्बे में 65 साल रहा, बहुत छोटा सा मकान था, गरीब खाना था तकरीबन, और मैं ज़रा छींकता तो हमारी बीवी आते थे पुकारे क्या बोले, अरे बीवी छींका मैं नहीं छींक, पुकारे जैसी आवाज़ है। अब हैदराबाद में गरीब खाना भी नहीं है, दौलत खाना भी नहीं है, औसत खाना है, तो अब पुकारो तो कोई आता ही नहीं, जाके बुलाना पड़ता। तो उस पस मंज़र में सुनिए कि खोई हुई आंखों में नजर ढूंढ रहा हूँ, खोई हुई आंखों में नजर ढूंढ रहा हूँ, मंजिल पे आके ज़ादे सफर ढूंढ रहा हूँ। कुछ अजनबी से लगते हैं दीवार उधर मुझे, अपने नए मकान में घर ढूंढ रहा हूँ। कुछ अजनबी से लगते हैं दीवार। अब पिछले दिनों ऐसा हुआ, उसी मकान में मेरे 3 बच्चे मुख्तलिफ बरे-ए-आज़मों में हैं, वो अपने आला औलाद के साथ आ गए थे, तो 22 अफराद थे, उसमें 16 बच्चे। आपके पास वाल टू वाल कारपेट रहता, मेरे पास वाल टू वाल बच्चे सोते थे। तो 1 महीने के बाद चले गए, तो उसके बाद हम मियाँ बीवी की जो हालत होगी मैं अर्ज करता हूँ कि याद सभी की दिल में अक्सर आती जाती रहती है, याद सभी की दिल में अक्सर आती जाती रहती है, भूली बिसरी बातों की खुशबू महकाती रहती है। जब बच्चों की आवाज़ें दीवारों से टकराती हैं, मेरे घर में खामोशी भी शोर मचाती रहती है। जब बच्चों की आवाज़ें दीवारों से टकराती हैं, मेरे घर में खामोशी भी शोर मचाती रहती। इसी पर एक और खता याद है, सुनिए कि स्याही का भी रंग सुनहरा देखा है, साहिल पर भी पानी गहरा देखा है, और जिस पर खामोशी का पहरा देखा है, मैंने उस आवाज़ का चेहरा देखा है। जिस पर खामोशी का पहरा देखा है, मैंने उस आवाज़ का चेहरा देखा है। आइए वो ज़रा बुश को लाता हूँ, उसके बाद देखते हैं। जो जूता फेंका था उसका नाम था, क्या नाम था, ज़ैदी मुंतज़र। सुनिए तो कैसा इस्तेमाल। शामते आमाल का किस्सा था इतना मुख्तसर, शामते आमाल का किस्सा था इतना मुख्तसर, एक जुर्अतमंद की गीरत पे था जो मुनसर, करके जूतों से तवाज़ो लेने अपना इंतकाम, मुंतज़र था कब से इस मौके का ज़ैदी मुंतज़र। उसके बाद इस बरस, ये देखिए वो ये हज के ज़माने में हुआ था, रमी जमरात के दूसरे या तीसरे दिन, जी है ना। सुनिए, इस बरस यूं भी दिलों की सबकी ख्वाहिश हो गई, इस बरस पूरी दिलों की सबकी ख्वाहिश हो गई, आज़मीन हज पे यूं रब की नवाजिश हो गई। 3 शैतानों पे कंकर मारने के बाद भी और एक शैतान पे जूतों की बारिश हो गई। और जिस बात का खदशा था वही बात हो गई, जागा भी न था नींद से फिर रात हो गई। सोचा हूँ फिर सफ़र पे निकल जाऊँ खामखा, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। और आप हज़रात की नज़र है कि मायूसियों में ऐसे सहारे भी मिले हैं, जैसे भंवर के बीच किनारे भी मिले हैं। कहते हैं कोई जान से प्यारा नहीं होता, कुछ लोग मगर जान से प्यारे भी मिले हैं। और सुनिए कि दिल मुलाकात से शादाब हुआ करते हैं, ऐसे लम्हात भी कामयाब हुआ करते हैं। आओ कुछ देर गले मिल के ज़रा रो लें हम, कुछ बिछड़ने के भी आदाब हुआ करते हैं।
कांटा चुभा तो दिल में निकाला ना जाएगा, आया बुरा जो वक्त तो डाला ना जाएगा। शेरो अदब के ये वो तिलस्मी चिराग हैं, बुझ भी अगर गए तो उजाला ना जाएगा। आखिरी दो शेर हैं। देखिए हमारे पास अक्सर एक मसल मशहूर है कि इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मैंने उसकी नफ़ी की है। ख़ताओं पर अगर हम दिल से शर्मिंदा रहेंगे, ख़ताओं पर अगर हम दिल से शर्मिंदा रहेंगे, हमेशा खुश व खुर्रम और ताबिंदा रहेंगे। ये किसने कह दिया जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, अगर मिलते रहेंगे हम तभी जिंदा रहेंगे। अलविदा ही है, बुरा मत मानिए कि बस यही शर्मिंदगी बाकी रही, जाने कितनी बंदगी बाकी रही। आपसे मैं फिर मिलूंगा खामखा, आपकी अगर जिंदगी बाकी रही। मैं मुशायरे के मुकम्मल होने का ऐलान करते हुए अदीब सेहत कुछ ठीक ही रहती है मेरी इस बुढ़ापे में, जवानों तुमसे मैं कह तो चुका 100 बार अच्छा हूँ। जवानों तुमसे मैं कह तो चुका 100 बार अच्छा हूँ, तबीयत पूछकर क्यों खामखा होते हो शर्मिंदा, तुम्हारी तंदुरुस्ती से तो मैं बीमार अच्छा हूँ। झुकी नजरों, देखिए लव मैरिज जो होता है ना, आगे पिछड़ा कुछ देखते नहीं है, बाद में फिर सब कुछ मामला खराब हो जाता है। तो झुकी नजरों से दिल की सारी बातें बोल देती है, निगाह आशिकाना पोल सारे खोल देती है। मोहब्बत आशिकों माशूक को अंधा बनाती है, मगर शादी है जो दोनों की आंखें खोल देती है। देखिए इसी पस मंजर है लव एट फर्स्ट साइट का जो मामला होता है, पहली नज़र में मोहब्बत, कुछ इंक्वायरी वगैरह नहीं होती, उसका नतीजा मैरिज ब्यूरो में होता है। एक सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको कि आप ये आपकी ये लीगल वाइफ हैं और अनफॉर्चुनेटली आप इनके हस्बैंड हैं। 6 महीने के बाद वो बेचारा वो सर्टिफिकेट को घूरता रहता है। तो वही बीवी पूछती है क्या घूर रहे हैं, इतना सुराखा हो जाएंगे उसमें। अब वो दुखड़ा सुनाता है, तारुफी है, पहले 3-4 शेर, उसके बाद फिर आखिर में मुसलसिल है। न दुख होता न बीमारी ही होती, न मजबूरी न लाचारी ही होती, न मैं हस्बैंड ही होता तुम्हारा, न यूं मेरी दिल आजारी भी होती, तुम्हारी क़ैद बेमुद्दत से मेरी रिहा होने की तैयारी भी होती। ये सब होता जो उस अफसर के दिल में, ये सब होता जो अफसर के जहन में अगर थोड़ी समझदारी भी होती। वो बस एक डेट लिख देता कि जिस पर कभी कोई ना इंक्वायरी भी होती, मेरे मैरिज के सर्टिफिकेट पर अगर डेट ऑफ एक्सपायरी भी होती। माना जो कान के पक्के हैं वो कच्चे भी हो जाते हैं, माना जो कान के पक्के हैं वो कच्चे भी हो जाते हैं, जो पैदाइश से छूटे थे वो सच्चे भी हो जाते हैं। कुछ लोग इलाजे पेचिश भी जादू टोने से करते हैं, कुछ लोग इलाजे पेचिश भी जादू टोने से करते हैं। गुस्सा इस बात पे आता है वो अच्छे भी हो जाते हैं। अब जरा साहब कि पुराना है, मैं इस मामले पर बनना भी हुआ। कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, ना तो मेकअप है ना बालों को सजा रखा है। खामखा छेड़ती रहती हैं ये रुखसारों को,
तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है, खामखा छेड़ती रहती है ये रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। इसका उलट मुलाहिजा फरमाइए, दिल अपना कैसे फंसता भला जुल्फ यार में, मौसम खिजा का सर पे था फसले बहार में। जुल्फे दराज मांग के लाए थे 4 बाल, 2 आरज़ू में झड़ गए 2 इंतजार। ये हमारे आशिकी के वक्त के अशार हैं। मैं देखता हूँ घर पर तुम रोज आ रही हो, क्यों मेरे सब्र को तुम यूं आजमा रही हो, रुक रुक के इस तरह जो दुखड़ा सुना रही हो, ये हाले दिल है या तुम इमला लिखा रही हो। अब देखिए, सताने को कहा बेगम से जब आलम पना तुम हो, सताने को कहा बेगम से जब आलम पना तुम हो, तो यूं बोली हटो मेरे कहाँ के खैर खा तुम हो, तो यूं बोली हटो मेरे कहाँ के खैर खा तुम हो। हमारे यहाँ बिजली जाती है अक्सर, अंधेरे में तुम्हारे डर के वो मुझसे लिपट बैठी, उजाले में मुझे देखा तो बोली खामखा तुम हो। सताने को कहा बेगम से जब आलम पनाह तुम हो, तो यूं बोली हटो मेरे कहाँ के खैर खा तुम हो। अंधेरे में तुम्हारे डर के वो मुझसे लिपट बैठी, उजाले में मुझे देखा तो बोली खामखा तुम हो। कहा उनसे रहोगी कब तक ख्वाबों में टरखाती, नहीं है प्यार तो नहीं है प्यार अगर मुझसे तो कह दो क्यों हो तरसाती। ये सुन के मुझसे वो कहने लगी शर्माती शर्माती, ना होता प्यार तो मैं आपके ख्वाबों में क्यों आती। देखिए आप, मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, सबको अपनी अपनी याद आती है। मुझे भी अपनी याद आ गई ठंडे वक्त में। दुआ कीजिए अल्लाह उसका स्वाब कायम रखे। मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर, मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर। हाफिज की रुबाई या गालिब की गजल थी, ताजमहल पे बहुत से लोगों ने लिखा ये शेर, ये खता मैंने उस वक्त लिखा था जब ताजमहल बना भी नहीं था। हाफिज की रुबाई या गालिब की गजल जैसी, या झील के पानी पर एक नील कमल जैसी, एक ताजमहल मैं भी शायद बना भी लेता, मिलती मुझे जो बेगम मुमताज महल जैसी। मैं एक इंसान हूँ आखिर आशिकी कब तक नहीं करता। जी मैं एक इंसान हूँ आखिर आशिकी कब तक नहीं करता, मेरे सीने में जो दिल है वो क्या धक धक नहीं करता। मुझे इस आशिकी में इसलिए भी लुत्फ आता है, बुढ़ापे की वजह से कोई मुझ पर शक नहीं करता। हमारी दीद की हसरत जरा देखें कहाँ निकली, हमारी दीद की हसरत जरा देखें कहाँ निकली, जहाँ हमने नहीं चाहा वो जालिम बस वहाँ निकली।
दिया धोखा हमें यूं खामखा मेकअप के चक्कर ने, जिसे समझे थे माशूका वो माशूका की मां निकली। न होती घर नहीं तहजीब तो कितना मजा आता, न होती घर नहीं तहजीब तो कितना मजा आता, जो चल जाती मेरी तरकीब तो कितना मजा आता। मेरी किस्मत में एक बीवी मगर 2 सास लिखे हैं, उलट जाती जो ये तरतीब तो कितना। खुशी के वास्ते क्या क्या नहीं की हैं दुआएं, किसी से मांग कर हमने नहीं ली हैं दुआएं। किसी को मुफ्त में कोई दुआ देता नहीं है, हंसाया है कभी तो दिल से निकलेगी दुआएं। शुक्रिया। और दुआ देने में हम भी खामखा कुछ कम नहीं हैं, जनाजे को भी लंबी उम्र की दी हैं दुआएं। अभी अमेरिका गया था तो एक साहब बोले कि साहब एक शोला बदन खातून आपका पता पूछ रही है। मैंने कहा भाई मैं भी चाहता हूँ कि शादी कर लूँ, मगर मैं एक बेवा को देख रहा था, वो आगे तो हमारे खिदमत उम्मत करेगी मेरी बीवी। नहीं वो तो पता पूछ रही है। मैंने कहा ठीक है। उस पर मैंने लिखा था कि कर्जा एक और पिछले बकाए पे कौन ले। कर्जा एक और पिछले बकाए पे कौन ले, एक चिलचिलाती धूप को साए पे कौन ले। शादी करूं मैं और उस शोला बदन के साथ, जलता हुआ मकान किराए पे कौन ले। कभी मरती थी हर लड़की, कभी मरती थी हर लड़की मेरी पर्सनैलिटी पर, कभी मरती थी हर लड़की मेरी पर्सनैलिटी पर, मेरे अशार में लहजे की स्पेशलिटी पर। मगर अब खामखा जब आईने में देखता हूँ, न जाने डाउट क्यों होता है उसकी क्वालिटी पर। दर्द बचपन का जवानी में जमा होता है, आप चाहेंगे जहाँ बस ये वहाँ होता है। दर्द बचपन का जवानी में जमा होता है, आप चाहेंगे जहाँ बस ये वहाँ होता है। खामखा दर्द बुढ़ापे का ना पूछो मुझसे, एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ। मेरी मर्जी मैं यहाँ से या वहाँ से उठूं, मुस्कुराते हुए मैं जब भी जहाँ से उठूं। खामखा जख्म बुढ़ापे ने दिए हैं इतने, दर्द भी मुझसे ये पूछे कहाँ से उठूं। देखिए लोग समझते हैं कि बूढ़ों में इश्क का वलवला नहीं होता। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। जिंदा रहने का अब जवानों में जाने क्यों हौसला नहीं होता। झूठ कहते हैं सबके बूढ़ों में इश्क का वलवला नहीं होता। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। अब 2-3 लतीफे सुना के बात कर देता हूँ। सुनिए, एक लतीफा जो अब सुनाना है आपको खामखा हंसाना है। एक शायर ने यूं कहा मुझसे, आज मौसम बड़ा सुहाना है, क्या मुबारक तुम्हारा आना है। एक अच्छी खबर सुनाना है, अच्छी खबर, एक अच्छी खबर सुनाना है। मेरी शादी है ऐश्वर्या से, मेरी शादी है ऐश्वर्या से, तुमको बनने गवाह आना है। अब जरा मुंह को थोड़ा खोलो तुम, आधा पेड़ा तुम्हें खिलाना है। मैंने पूछा कि आधा पेड़ा क्यों, क्या मेरा सब्र आजमाना है। बोले पूरा तुम्हें खिलाऊंगा, आधा अब इसलिए खिलाना है, बात मेरी तरफ से पक्की है, ऐश्वर्या का जवाब आना है।
थोड़े से मशवरे सुन लीजिए। ठिकाना ही नहीं नामो नशा तब्दील कर डालो, जमी की बात क्या है आसमां तब्दील कर डालो, किसी को घर बुलाकर खामखा हैरान करना हो, पता अपना वही रखो मकान तब्दील कर डालो। और ये सुनिए भी, इसमें भी मशवरा है, बाहमी इमदाद का जज्बा जो ताबिंदा रहे, हर सखी के साथ हाजतमंद की जिंदा रहे। बाहमी इमदाद का जज्बा जो ताबिंदा रहे, हर सखी के साथ हाजतमंद भी जिंदा रहे। मशवरा सुनिए, खर्ज भी मांगो तो मांगो इतनी खुददारी के साथ, खर्ज देने वाला देकर तुमसे शर्मिंदा रहे। तो मैं भी एक दिन खर्च लौटा दूंगा सबका खामखा, लेने वाला मेरे देने तक अगर अब आखिरी एक और है कि शादीशुदा हजरात के लिए भी है और जो खुदा ना खास्ता करने वाले हैं उनके लिए। दिन गुजारो चैन से सुख से बसर रातें करो, दिन गुजारो चैन से सुख से बसर रातें करो, ना तो धोखा दो उन्हें तुम और ना खाते करो, चाहते हो तुम के बेगम और से तुमको सुने, एक ही तरकीब है तुम नींद में बातें करो। अब जरा सुनिए, ये वाकई शायरी है। मैं बॉम्बे में 65 साल रहा, बहुत छोटा सा मकान था, गरीब खाना था तकरीबन, और मैं जरा छींकता तो हमारी बीवी आते थे पुकारे क्या बोले, अरे बीवी छींका में नहीं, छींक पुकारे जैसी आवाज़ है। अब हैदराबाद में गरीब खाना भी नहीं है, दौलत खाना भी नहीं है, औसत खाना है, तो पुकारो तो कोई आता ही नहीं, जाके बुलाना पड़ता। तो उस पस मंजर में सुनिए कि खोई हुई आंखों में नजर ढूंढ रहा हूँ, खोई हुई आंखों में नजर ढूंढ रहा हूँ, मंजिल पे आके ज़ादे सफर ढूंढ रहा हूँ, कुछ अजनबी से लगते हैं दीवार उधर मुझे, अपने नए मकान में घर ढूंढ रहा हूँ, कुछ अजनबी से लगते हैं दीवार। अब पिछले दिनों ऐसा हुआ, उसी मकान में मेरे 3 बच्चे मुख्तलिफ बड़े आज़मों में हैं, वो अपने आला औलाद के साथ आ गए थे, तो 22 अफराद थे, उसमें 16 बच्चे। आपके पास वाल टू वाल कारपेट रहता, मेरे पास वाल टू वाल बच्चे सोते थे। तो 1 महीने के बाद चले गए, तो उसके बाद हम मियाँ बीवी की जो हालत होगी मैं अर्ज करता हूँ कि याद सभी की दिल में अक्सर आती जाती रहती है, याद सभी की दिल में अक्सर आती जाती रहती है, भूली बिसरी बातों की खुशबू महकाती रहती है, जब बच्चों की आवाज़ें दीवारों से टकराती हैं, मेरे घर में खामोशी भी शोर मचाती रहती है, जब बच्चों की आवाज़ें दीवारों से टकराती हैं, मेरे घर में खामोशी भी शोर मचाती रहती। इसी पर एक और खता याद है, सुनिए कि स्याही का भी रंग सुनहरा देखा है, साहिल पर भी पानी गहरा देखा है, और जिस पर खामोशी का पहरा देखा है, मैंने उस आवाज़ का चेहरा देखा है, जिस पर खामोशी का पहरा देखा है, मैंने उस आवाज़ का चेहरा देखा है। आइए वो ज़रा बुश को लाता हूँ, उसके बाद जो जूता फेंका था उसका नाम था, क्या नाम था, जैदी मुंतजर। सुनिए तो कैसा इस्तेमाल। शामत आमाल का किस्सा था इतना मुख्तसर, शामत आमाल का किस्सा था इतना मुख्तसर, एक जुर्अतमंद की गीरत पे था जो मुनसर, करके जूतों से तवाज़ो लेने अपना इंतकाम, मुंतजर था कब से इस मौके का जैदी मुंतजर। उसके बाद इस बरस ये देखिए, वो ये हज के ज़माने में हुआ था, रमी जमरात के दूसरे या तीसरे दिन, जी है ना। सुनिए,
इस बरस यूं भी दिलों की सबकी ख्वाहिश हो गई, इस बरस पूरी दिलों की सबकी ख्वाहिश हो गई, आज़मीन हज पे यूं रब की नवाजिश हो गई। 3 शैतानों पे कंकर मारने के बाद भी और एक शैतान पे जूतों की बारिश हो गई। और जिस बात का खदशा था वही बात हो गई, जागा भी न था नींद से फिर रात हो गई। सोचा हूँ फिर सफर पे निकल जाऊँ खामखा, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। और आप हजरत की नजर है कि मायूसियों में ऐसे सहारे भी मिले हैं जैसे भंवर के बीच किनारे भी मिले हैं। कहते हैं कोई जान से प्यारा नहीं होता, कुछ लोग मगर जान से प्यारे भी मिले हैं। और सुनिए कि दिल मुलाकात से शादाब हुआ करते हैं, ऐसे लम्हात भी कामयाब हुआ करते हैं। और कुछ देर गले मिल के ज़रा रो लें हम, कुछ बिछड़ने के भी आदाब हुआ करते हैं। कांटा चुभा के दिल में निकाला ना जाएगा, आया बुरा जो वक्त तो डाला ना जाएगा। शेर व अदब के ये वो तिलस्मी चिराग हैं, बुझ भी अगर गए तो उजाला ना जाएगा। आखिरी दो शेर हैं। देखिए हमारे पास अक्सर एक मसल मशहूर है कि इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मैंने उसकी नफ़ी की है। ख़ताओं पर अगर हम दिल से शर्मिंदा रहेंगे, ख़ताओं पर अगर हम दिल से शर्मिंदा रहेंगे, हमेशा खुश व खुर्रम और ताबिंदा रहेंगे। ये किसने कह दिया जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, अगर मिलते रहेंगे हम तभी जिंदा रहेंगे। अलविदा है, बुरा मत मानिए कि बस यही शर्मिंदगी बाकी रही, जाने कितनी बंदगी बाकी रही। आपसे मैं फिर मिलूंगा खामखा, आपकी अगर जिंदगी बाकी रही। मुकम्मल होने का ऐलान करते हुए अभी सेहत कुछ ठीक ही रहती है मेरी इस बुढ़ापे में, जवानों तुमसे मैं कह तो चुका 100 बार अच्छा हूँ। जवानों तुमसे मैं कह तो चुका 100 बार अच्छा हूँ, तबीयत पूछकर क्यों खामखा होते हो शर्मिंदा, तुम्हारी तंदुरुस्ती से तो मैं बीमार अच्छा हूँ। झुकी नजरों, देखिए लव मैरिज जो होता है ना, आगे पिछड़ा कुछ देखते नहीं है, बाद में फिर सब कुछ मामला खराब हो जाता है। तो झुकी नजरों से दिल की सारी बातें बोल देती है, निगाह आशिकाना पोल सारे खोल देती है। मोहब्बत आशिकों माशूक को अंधा बनाती है, मगर शादी है जो दोनों की आंखें खोल देती है। देखिए इसी पस मंजर है लव एट फर्स्ट साइट का जो मामला होता है, पहली नज़र में मोहब्बत, कुछ इंक्वायरी वगैरह नहीं होती, उसका नतीजा मैरिज ब्यूरो में होता है। एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप ये आपकी ये लीगल वाइफ हैं और अनफॉर्चुनेटली आप इनके हस्बैंड हैं। 6 महीने के बाद वो बेचारा वो सर्टिफिकेट को घूरता रहता है। तो वही बीवी पूछती है क्या घूर रहे हैं, इतना सुराखा हो जाएंगे उसमें। अब वो दुखड़ा सुनाता है, तारुफी है, पहले 3-4 शेर, उसके बाद फिर आखिर में मुसलसिल है। न दुख होता न बीमारी ही होती, न मजबूरी न लाचारी ही होती, न मैं हस्बैंड ही होता तुम्हारा, न यूं मेरी दिल आजारी भी होती, तुम्हारी क़ैद बेमुद्दत से मेरी रिहा होने की तैयारी भी होती। ये सब होता जो उस अफसर के दिल में, ये सब होता जो अफसर के जहन में अगर थोड़ी समझदारी भी होती। वो बस एक डेट लिख देता कि जिस पर
कभी कोई ना इंक्वायरी भी होती मेरे मैरिज के सर्टिफिकेट पर, अगर डेट ऑफ एक्सपायरी भी हो। माना जो कान के पक्के हैं वो कच्चे भी हो जाते हैं, माना जो कान के पक्के हैं वो कच्चे भी हो जाते हैं, जो पैदाइश से झूठे थे वो सच्चे भी हो जाते हैं। कुछ लोग इलाजे पेचिश भी जादू टोने से करते हैं, कुछ लोग इलाजे पेचिश भी जादू टोने से करते हैं। गुस्सा इस बात पे आता है वो अच्छे भी हो जाते हैं। अब जरा सा कि पुराना है, मैं इस मामले पर बनना भी हुआ। कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है? कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है? ना तो मेकअप है ना बालों को सजा रखा है। खामखा छेड़ती रहती हैं ये रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। खामखा छेड़ती रहती हैं ये रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। इसका उलट मुलाहिजा फरमाइए। दिल अपना कैसे फंसता भला जुल्फे यार में, मौसम खिजा का सर पे था फसले बहार में। जुल्फे दराज मांग के लाए थे 4 बाल, 2 आरज़ू में झड़ गए 2 इंतजार में। ये हमारे आशिकी के वक्त के अशार हैं। मैं देखता हूँ घर पर तुम रोज आ रही हो, क्यों मेरे सब्र को तुम यूं आजमा रही हो? रुक रुक के इस तरह जो दुखड़ा सुना रही हो, ये हाले दिल है या तुम इमला लिखा रही हो? अब देखिए, सताने को कहा बेगम से जब आलम पनाह तुम हो, सताने को कहा बेगम से जब आलम पनाह तुम हो, तो यूं बोली हटो मेरे कहाँ के खैर खा तुम हो। तो यूं बोली हटो मेरे कहाँ के खैर खा तुम हो। हमारे यहाँ बिजली जाती है अक्सर। अंधेरे में तुम्हारे डर के वो मुझसे लिपट बैठी, उजाले में मुझे देखा तो बोली खामखा तुम हो। सताने को कहा बेगम से जब आलम पनाह तुम हो, तो यूं बोली हटो मेरे कहाँ के खैर खा तुम हो। अंधेरे में तुम्हारे डर के वो मुझसे लिपट बैठी, उजाले में मुझे देखा तो बोली खामखा तुम हो। कहा मुझसे रहोगी कब तक ख्वाबों में टरखाती, नहीं है प्यार तो नहीं है प्यार अगर मुझसे तो कह दो क्यों हो तरसाती। ये सुन के मुझसे वो कहने लगी शर्माती शर्माती, ना होता प्यार तो मैं आपके ख्वाबों में क्यों आती। देखिए मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, सबको अपनी अपनी याद आ गई। मुझे भी अपनी याद आ गई ठंडे वक्त में। दुआ कीजिए अल्लाह उसका स्वाब कायम रखे। मोहब्बत में जो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर। मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर। हाफिज की रुबाई या गालिब की गजल थी। ताजमहल पे बहुत से लोगों ने लिखा
ये शेर, ये खता मैंने उस वक्त लिखा था जब ताजमहल बना भी नहीं था। हाफिज की रुबाई या गालिब की गजल जैसी, या झील के पानी पर एक नील कमल जैसी, एक ताजमहल मैं भी शायद बना भी लेता, मिलती मुझे जो बेगम मुमताज महल जैसी। मैं एक इंसान हूँ, आखिर आशिकी कब तक नहीं करता। ठीक, मैं एक इंसान हूँ, आखिर आशिकी कब तक नहीं करता, मेरे सीने में जो दिल है वो क्या धक धक नहीं करता। मुझे इस आशिकी में इसलिए भी लुत्फ आता है, बुढ़ापे की वजह से कोई मुझ पर शक नहीं करता। हमारी दीद की हसरत जरा देखें कहाँ निकली, हमारी दीद की हसरत जरा देखें कहाँ निकली, जहां हमने नहीं चाहा वो जालिम बस वहां निकली। दिया धोखा हमें यूं खामखा मेकअप के चक्कर ने, जिसे समझे थे माशूका वो माशूका की मां निकली। न होती घर नहीं तहजीब तो कितना मजा आता, न होती घर नहीं तहजीब तो कितना मजा आता, जो चल जाती मेरी तरकीब तो कितना मजा आता। मेरी किस्मत में एक बीवी मगर 2 सास लिखे हैं, उलट जाती जो ये तरतीब तो कितना। खुशी के वास्ते क्या क्या नहीं की हैं दुआएं, किसी से मांग कर हमने नहीं ली हैं दुआएं, किसी को मुफ्त में कोई दुआ देता नहीं है, हंसाया है कभी तो दिल से निकलेंगी दुआएं। शुक्रिया। और दुआ देने में हम भी खामखा कुछ कम नहीं हैं, जनाजे को भी लंबी उम्र की दी हैं दुआएं। अभी अमेरिका गया था तो एक साहब बोले कि साहब एक शोला बदन खातून आपका पता पूछ रही है। मैंने कहा भाई मैं भी चाहता हूँ कि शादी कर लूँ, मगर मैं एक बेवा को देख रहा था, वो आगे तो हमारे खिदमत उन्नत करेगी मेरी बीवी। नहीं वो तो पता पूछ रही है। मैंने कहा ठीक है। उस पर मैंने लिखा था कि खर्जा एक और पिछले बकाए पे कौन ले। कर्जा एक और पिछले बकाए पे कौन ले, एक चिलचिलाती धूप को साए पे कौन ले। शादी करूं मैं और उस शोला बदन के साथ, जलता हुआ मकान किराए पे कौन ले। कभी मरती थी हर लड़की, कभी मरती थी हर लड़की मेरी पर्सनैलिटी पर, कभी मरती थी हर लड़की मेरी पर्सनैलिटी पर, मेरे अशार में लहजे की स्पेशलिटी पर। मगर अब खामखा जब आईने में देखता हूँ, न जाने डाउट क्यों होता है उसकी क्वालिटी पर। दर्द बचपन का जवानी में जमा होता है, आप चाहेंगे जहाँ बस ये वहाँ होता है। दर्द बचपन का जवानी में जमा होता है, आप चाहेंगे जहाँ बस ये वहाँ होता है। खामखा दर्द बुढ़ापे का ना पूछो मुझसे, एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ। मेरी मर्जी मैं यहाँ से या वहाँ से उठूं, मुस्कुराते हुए मैं जब भी जहाँ से उठूं। खामखा जख्म बुढ़ापे ने दिए हैं इतने, दर्द भी मुझसे ये पूछे कहाँ से। देखिए लोग समझते हैं कि बूढ़ों में इश्क का वलवला नहीं होता। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। जिंदा रहने का अब जवानों में जाने क्यों हौसला नहीं होता।
झूठ कहते हैं सबके बूढ़ों में, इश्क का बलबला नहीं होता, आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। सुनिए, एक लतीफ़ा जो अब सुनाना है आपको, खामखा हंसाना है। एक शायर ने यूं कहा मुझसे, आज मौसम बड़ा सुहाना है, क्या मुबारक तुम्हारा आना है, एक अच्छी खबर सुनाना है। अच्छी खबर, एक अच्छी खबर सुनाना है। मेरी शादी है ऐश्वर्या से, मेरी शादी है ऐश्वर्या से, तुमको बनने गवाह आना है। अब जरा